हरे कृष्णा। आप सभी का आज हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम बहुत ही सुंदर गोवर्धन लीला की चर्चा करेंगे। भगवान कृष्ण ये ऐसी लीला किए हैं जिसके ज़रिए हम सभी भक्तों को कृष्ण ने अपनी ओर आकर्षित करने का एक बहुत ही सरल माध्यम दिए। गोवर्धन लीला में सभी भक्तों को एक ऐसा सुनहरा मौका मिला जिसमें वह सब भगवान के नित्य रूप से भगवान का दर्शन प्राप्त कर सके, भगवान को नित्य रूप से देख सके। 7 दिन 7 रात तक कंटिन्यूसली बिना पलक झपकाए सब लोग भगवान के सुंदर रूप को निहारते रहे और सुंदर रूप को निहारते निहारते वह एक ऐसे दिव्य स्तर पे जा चुके थे जहाँ से हर भक्त जाना चाहते हैं, जहाँ पे हर भक्तों की जाने की इच्छा होती है। वह दिव्य रूप, वह दिव्य दर्शन गोवर्धन लीला के समय हुआ था। तो आइए आज हम गोवर्धन लीला के इस दिव्य लीला के बारे में चर्चा करते हैं और खुद के शुद्धिकरण के लिए भगवान की आराधना करते हुए, भगवान का नाम जप करते हुए स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा मदन मोहन राधे, जय जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण। तो जैसे हमने पहले काल्या लीला पे चर्चा की थी, काल्या लीला में हमने देखे भगवान काल्या नाग के ऊपर सुंदर से नृत्य करते हैं। उसके बाद में दावाग्नि पान लीला होती है। भगवान दावाग्नि जो कृष्ण के सभी गोप सखाओं को निगलने के लिए पूरे वन को जलाते हुए जा रही थी, कृष्ण ने पूरे दावाग्नि को पान कर लिए, पी लिए। तत्पश्चात प्रलंबासुर वध होता है और उसके बाद ब्राह्मण पत्नियों को भगवान आशीर्वाद देते हैं, उन पे कृपा करते हैं। और जब ब्राह्मण पत्नियों पे कृपा कर रहे थे, भगवान ने देखे कि वहाँ पे यज्ञ हो रहा है। उसी यज्ञ को ये देख करके भगवान को याद आता है कि अरे नंद बाबा भी, हमारे जो पिताजी हैं, घर पे एक यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, बहुत तैयारी चल रही है हमारे घर में। तो भगवान जाकर के नंद बाबा को पूछते हैं। हालांकि कृष्ण सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, पर फिर भी वो नंद बाबा को जाके पूछते हैं, हे बाबा आप बताइए, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम लोग क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, क्या हो रहा है घर में। बहुत बड़ा फेस्टिवल ऐसा होने वाला है, ऐसा ज्ञात पड़ता है। आप मुझे कृपया इसके बारे में पूरा डिटेल से बताइए। तो यह इच्छा रखते हुए अपने पिताजी से वो पूछ रहे थे, पर पिताजी देखे कि अरे ये तो छोटा है। उस समय कृष्णा 7 साल के थे, तो 7 साल के बालक को यज्ञ वगैरह के बारे में क्या पता होगा। यही सोच के नंद बाबा ने कुछ ज़्यादा बोले नहीं, कुछ ज़्यादा बताए नहीं। पर कृष्णा फिर से बोलते हैं, हे पिताजी, हे परमपिता, संत पुरुषों को, संत लोगों को कुछ भी चीज़ छुपाना शोभा नहीं देता। वह उनका मन निर्मल होता है।
जैसा बाहर है वैसा ही अंदर होता है, वो स्वच्छ मन के होते हैं। यही संतों की परिभाषा है, यही संतों का गुण है। और मुझे आप बच्चा मत समझिए, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सभी चीज़ जानना, और ये क्या हो रहा है इसके बारे में भी आप थोड़ा डिटेल में बताएंगे तो मुझे भी और ज़्यादा उत्सुकता हो रही है, मैं भी और ज़्यादा भाग लूँगा। तो नंद बाबा अपने आंगन में बैठे थे, कई सारे गोप सखा भी वहाँ पे थे, नंद के जो बड़े भाई है उपनंद एवं सब बड़े भाई सब थे वहाँ पे। तो इस प्रकार से यह लीला जब हुई तब नंद बाबा ने अपने बच्चे जो हैं उनके कृष्ण, उनको गोदी में बिठाए और गोदी में बिठा के बोलते हैं, हे कृष्ण, हे लाला, आप सुनो, ये जो हम हैं, हम वैश्य परिवार के हैं। तो वैश्य परिवार के होने के नाते हम कृषि करते हैं, खेती करना हमारा, खेती एवं करना एवं गायों की रक्षा करना हमारा मेन कर्तव्य है। तो खेती करने में सबसे बड़ी सहायता जो है इंद्रदेव करते हैं, वो बारिश कराते हैं, बारिश के कारण ही हमारा खेत बहुत अच्छी तरह से फलता फूलता है। तो इसलिए हमारे पूजनीय देवता हैं इंद्रदेव। तो इंद्रदेव की प्रसन्नता के लिए हम लोग यज्ञ कर रहे हैं। ये इतना बड़ा जो सेलिब्रेशन चल रहा है, ये इंद्र की प्रसन्नता के लिए चल रहा है, इंद्र के लिए हम यज्ञ कर रहे हैं। तो इस बात को समझते हुए कृष्ण ने वापस प्रत्युत्तर किए कि हे बाबा, हे पिताजी, इंद्र जो है उसका काम है पानी देना, बारिश करना उसका काम है, तो आप इंद्र के लिए ऐसी पूजा मत करिए। कृष्ण यहाँ पे अनन्य भक्ति, अपने प्रति जो केवल भक्ति है उसको स्थापित करना चाहते थे। कृष्णा आगे चल के भगवद्गीता में बोलने वाले हैं कि सभी देवताओं के स्रोत कृष्ण है, तो देवताओं की पूजा अगर नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, है ना। इसको कृष्णा भगवद्गीता में अर्जुन को जब ये भगवद्गीता बोलेंगे तब उसका खंडन करने वाले हैं। तो उसका शुरुआत उन्होंने अपने घर से ही की है। अपने घर में उन्होंने देखे थे कि कैसे इंद्र की पूजा हो रही है, तो उसको खंडन किया उन्होंने। और इंद्र की पूजा उन्होंने बोले सभी ब्रजवासियों को, आप जो यह पूजा कर रहे हैं आप इंद्र की मत करिए, गोवर्धन की करिए। गोवर्धन जो इतना सब कुछ देने वाला है, सभी को सुंदर घास देता है, सुंदर नदी है, झरने हैं, उसकी पूजा करिए। तो इस तरह से सभी लोग उनकी बात मान जाते। जो गांव वाले हैं सभी कृष्णा की बात मानने को तैयार हो गए, और कृष्णा की बात मानते हुए सभी ने यह फाइनल डिसीजन ले लिया कि ठीक है, हम लोग आज फिर यज्ञ नहीं करेंगे। हम कई सालों से यह परंपरा चली आ रही थी, कई समय से ये यज्ञ चले आ रहा था, और वो सिर्फ कृष्ण के कहने मात्र से, क्योंकि सभी ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति असीम प्रेम था, कृष्ण पे उनको पूर्ण भरोसा था, कृष्ण वहीं उनके प्राण धन थे, कृष्ण के लिए ही वो जीवित रह रहे थे, कृष्ण की खुशी के लिए ही वो सारे कार्य कर रहे थे। तो उनको, कृष्ण को उनका बड़ा लेक्चर नहीं देना पड़ा। कृष्ण ने सिर्फ बोले कि ठीक है आप ऐसा करो, वो सब मान गए। और कई सालों से जो यज्ञ चला आ रहा था, परंपरा जो चली आ रही थी इंद्र पूजा, उन्होंने बंद कर दी। और वही सामग्री जो सब इंद्र की पूजा के लिए जमा किए थे, वही उन्होंने फिर क्या उनसे पूछे, कृष्ण से ही पूछे कि ठीक है हम ये सब जो सामग्री जमा किए हैं इसका क्या करें। तो कृष्ण ने बोले कि आप गोवर्धन की पूजा करिए। गोवर्धन हमें जो है हमारे गायों को इतना सुंदर घास देता है, गाय इतने सुंदर सुंदर वहाँ पे झरने हैं, गोवर्धन पे इतनी सुंदर नदियाँ हैं, तालाब है, तो हमारे गायों को वो सुंदर घास देता है, हमें पानी देता है, जल देता है, हमारे लिए भी इतना सुंदर चीज़ है। तो गोवर्धन की पूजा करिए आप। और गोवर्धन स्वयं जो है कृष्ण के ही एक रूप है। ऐसे गोवर्धन जो कि नित्य गोलोक से आए हुए हैं, वो गोवर्धन का भी ऐसा इतिहास आता है कि वह स्वयं वो एक बार वो भगवान के ही निज पार्षद हैं, तो किसी श्राप के वश ही उनको पहाड़ के योनि में रहना पड़ा। पर गोलोक में कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी नॉन लिविंग एंटिटी नहीं है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई पत्थर जो है नॉन लिविंग चीज है ना, पर गोलोक में हर पत्थर, हर जीव, हर प्राणी जड़ नहीं है, कोई भी, सब चेतन है ना, सब लिविंग एंटिटी है वहाँ पे। कोई भी कृष्ण के सेवा से वंचित नहीं है, सभी को कृष्ण की सेवा वहाँ मिलती है। कृष्ण की सेवा करने का मौका, अवसर सभी को मिलता है। इवन नॉन लिविंग एंटिटी भी होते हैं तो वह भी कृष्ण की सेवा करते हैं।
तो इस तरह से ये जो गोवर्धन पर्वत है वह भी कृष्ण की सेवा में संलग्न होना चाहता था और कृष्ण भी उनको इस तरह से सेवा में लिए। और फिर सभी जो सामग्री यज्ञ के लिए जो इकट्ठा की गई थी वो सब लेके जाते हैं और वहाँ पे लेके जाने के बाद में कोशिश करते हैं कि सब क्या करें, गोवर्धन तक पहुँचा दिया उन्होंने। इतना बड़ा सब जो राइस था, दाल, आज भी वो गांव है, वो अन्योर नाम का जगह है जहाँ पे वृंदावन में ही अन्योर नाम का जगह है जहाँ पे यह सब कुछ कृष्ण जो है गोवर्धन को खिलाए थे। सभी गांववासी सब गोवर्धन के सामने सब सामान ले जाके रख देते हैं, गोवर्धन से प्रार्थना करते हैं और उनसे उनको प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। उनको बोलते हैं कि यह सब हमारी तरफ से है और यज्ञ करते हैं। यज्ञ ब्राह्मणगण आके स्वस्ति वाचन करते हैं, यज्ञ समापन होता है सुंदर रूप से और वेद के मंत्र पढ़े जाते हैं और सुंदर रूप से सब जगह जल छिड़का जाता है और जो ये होता है चावल जल चावल ये सब छिड़क करके वहाँ पे यज्ञ पूरा समापन होता है। इस तरह से पूरा यज्ञ करने के बाद में जब प्रसाद खाने की बारी आती है तो गोवर्धन से रिक्वेस्ट करते हैं कि हे गोवर्धन, हमारे तरफ से हमने यह प्रसाद जमा पाए, आप कृपया करके ये ग्रहण करिए। तो कृष्ण स्वयं गोवर्धन के रूप में चले जाते हैं, गोवर्धन के रूप में अपने आप को विस्तारित करते हैं और वही गोवर्धन ने क्या किए, इतना बड़ा हाथ निकाले फिर उन्होंने पर्वत का इतना बड़ा हाथ आया और उस हाथ से फिर उन्होंने सब के सब उठा के खा गए। तो अन्योर नाम का वो गांव है जहाँ पे यह पूजा की गई थी गोवर्धन के लिए। आज भी वो गांव है, आज भी उस दिन गोवर्धन पूजा के दिन जो कि दिवाली के अगले दिन आता है, उस दिन सब लोग वहाँ पे पूजा करते हैं और वहाँ पे सब गोवर्धन को प्रसाद चढ़ाया जाता है। वहाँ पे कृष्ण ने गोवर्धन के रूप में आकर के वो सब प्रसाद ग्रहण किए थे और सब खा गए उन्होंने जितना भी ला रहे थे। और इसलिए उस गांव का नाम अन्योर पड़ा, क्योंकि क्या बोल रहे थे, अन्योर 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 मतलब और लाओ और लाओ और लाओ तो इतना सब जो प्रसाद बनाया गया था वो सब ग्रहण करते जा रहे थे, बोल रहे थे और लाओ और चाहिए और चाहिए। तो आसपास के गांव से भी सब सारा प्रसाद लाया गया, सब लाया गया, सब और चाहिए बोल रहे थे। तो इस तरह से ढेर सारा प्रसाद होने के बाद में फिर सब प्रसाद कृष्ण गोवर्धन स्वयं खाते जा रहे थे, कुछ नहीं बच रहा था, एक दाना तक नहीं छोड़ रहे थे सब खा गए। कृष्ण वहाँ पे बोल रहे, देखो तुम इतने समय से इंद्र पूजा कर रहे थे, कभी इंद्र ने तुम्हारा प्रसाद आके लिया क्या? गोवर्धन ने स्वयं ग्रहण किया तुम्हारा प्रसाद। तो इस तरह से वहाँ पे गोवर्धन पूजा का उन्होंने स्टैब्लिश किया। बाद में सब प्रसाद वापस भी कर दिए, ऐसा नहीं सब खा गए तो गांव वालों के लिए कुछ नहीं बचा फिर गांव वाले अपना अलग से कुकिंग नहीं किए, वही प्रसाद पहले भोग था, अब गोवर्धन ने ग्रहण कर लिए, फिर से सामने सबके सब उन्होंने प्रकट करके रख दिए, सब कुछ सामने एज इट इज वापस आ गया। तो इस तरह से यह जो गोवर्धन लीला हुई, तो यह तो एक पार्ट हुआ कि उन्होंने इंद्र की पूजा रोकी और गोवर्धन की पूजा की और गोवर्धन को सब कुछ समर्पण किया। पर उसके बाद यह जो न्यूज़ है इंद्र तक पहुंचती है, इंद्र तक न्यूज़ पहुंचाने वाले बहुत लोग हैं तो इंद्र को सालों से जो चली आ रही परंपरा थी, इंद्र की पूजा वह रुक गई, तो इंद्र तक ये न्यूज़ पहुंची और फिर इंद्र बहुत ही क्रोधित हो गया। इंद्र बोला अरे, क्योंकि इंद्र भूल गया था, इंद्र जो है अपने अहंकार के वश में आ गए थे, तो बहुत क्रोधित होकर के बोले अरे कैसी हिम्मत हुई इन गांव वालों की। छोटा उस समय कृष्ण 7 साल के हो गए थे, तो ये 7 साल के बच्चे का सुन करके कृष्ण सभी गांव वालों ने मेरी पूजा रोक दी। इतने समय से जो मैं पूजा करते आ रहे थे, सब लोग मेरे शरणागत थे, उन्होंने मेरी पूजा रोक दी। जैसे ऐसे कोई साधु बाबा होते हैं, है ना, उनके पास उनके जब पोल खुल जाता है ना, तो उनके जब फॉलोअर्स कम होने लगते हैं तब वो और ऐसा कुछ तो ढोंगबाजी करते हैं, तो ईगो उनका हर्ट हो जाता है ना, और ऐसा कुछ कर देते हैं। तो उसी तरह से इंद्र भी बोले क्या, कैसे उन्होंने मेरी पूजा रोक दी, अभी मैं पूरे गांव को समाप्त कर दूंगा। तो इसलिए एक कहावत भी है ना, जब लोग हमारे काम में आ रहे होते हैं तब तक उनका सब अच्छा है, मेरे काम में नहीं आ रहा है कोई इंसान, उसको मार दो, खत्म कर दो जैसे किसी का कोई पॉलिटिकल पावर में है या कोई बड़े पोस्ट पे है, अगर उसके पास ये क्षमता है तो वो ये करता है ना, कि लोगों को खत्म कर देता है ना, उनको क्षति पहुंचाने लगता है। क्यों? क्योंकि मेरे काम में नहीं आ रहा है ना, ये उनका ईगो है। तो इस ईगो को ही, इस ईर्ष्या को ही कृष्ण खत्म करना चाहते थे, क्योंकि इंद्र भी फाइनली कृष्ण के एक भक्त है, बहुत सुंदर भक्त है कृष्ण के,
पर अहंकारवश वो अपने इस कर्तव्य को भूल गए थे, तो उसको नष्ट करने के लिए ही कृष्ण ने यह लीला की थी। तो इंद्र जब क्रोधित हो जाते हैं, वह कृष्ण को कृष्ण मान ही नहीं रहे थे, वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि यही परम पुरुषोत्तम भगवान है, जो कि जिनकी हमने प्रार्थना की थी, जिनको हमने बुलाया था धरती पे आइए और हमारा जितने सब असुर हैं उनसे नष्ट करिए। अभी थोड़ी देर पहले ही अघासुर का वध किए थे कृष्णा। अघासुर इतना बड़ा राक्षस था। ये सब फिर भूल गए, क्योंकि खुद की पूजा रुक गई, खुद की सालों से चली आ रही पूजा रुक गई। वही इंद्र जो कुछ समय पहले वर्शिप किया था कृष्णा की, वही क्या करते हैं अभी, कृष्णा के जो ब्रज है, उन्होंने संवर्तक नाम के जो बादलों में जो लीडर है, बादल भी एक एंटिटी है, लिविंग एंटिटी है, तो बादलों के जो लीडर है उनको बुलाया उन्होंने। बादलों का लीडर कौन है? संवर्तक। और संवर्तक ऐसा बादल होता है, उसके जैसे आप देखेंगे अभी बारिश हो रही है, अभी भी यहाँ पे चली रही है बारिश, तो बारिश में नॉर्मल बूंदे आती है, एक दो इतनी पतली पतली बूंदे गिरती है ना। पर संवर्तक उसको उस समय बुलाया जाता है जब पूरी सृष्टि का नाश करना है। पूरी सृष्टि का जब नाश होता है, ये सृष्टि का नाश कैसे होता है, श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। 200 साल तक सृष्टि का विनाश चलते रहता है, 200 साल लगते हैं पूरी सृष्टि को समाप्त करने में, है ना। पहले के 100 साल पूरा जो है सूर्य का जो तेज है बहुत बढ़ते चले जाता है, इतना गर्मी लगने लगती है, कोई एसी वैसी काम नहीं करेगा, सब जल के राख होने लगेगा पहले के 100 साल। और उसके बाद अंतिम के 100 साल जो है वो इतना जोर से बारिश होगी, संवर्तक बादल जो है वो आता है, बारिश करता है, उसकी एक बूंद जो है, आपने घर में कोई पार्किंग बेसमेंट में कहीं पिलर देखे होंगे, है ना, इतना मोटा पिलर होता है, इतने बड़े बड़े पिलर जैसी बारिश की एक बूंद होती है। ऐसे पिलर जैसे बड़े बड़े बूंदें गिरती है, एक बूंद भी गिरेगी बारिश की, नहीं, एक बूंद काफी है हमें खत्म करने के लिए, हम उसी में दब के रह जाएंगे, है ना। इतना सारा पानी एक बूंद में होता है, वो एक बूंद की साइज जो बिल्डिंग का जो बड़ा बड़ा खंबा होता है, पिलर होता है, उसके बराबर होती है। ऐसे भयानक बादल को, जो कि सिर्फ और सिर्फ सृष्टि के विनाश के वक्त काम आता है, उसको इंद्र देवता बुलाते हैं। तो ऐसा सृष्टि का विनाश होता है। 100 साल पहले बारिश धूप गिरेगी, अगले 100 साल में पूरा बारिश होते रहेगा, और अंत में फिर पूरा जो 14 भुवन है ऊपर ब्रह्मलोक तक में सबके सब पानी में भर जाते हैं। तो ये उस समय में जो बादल आते हैं वह उसको उनको बुलाते हैं, और उस बादल को बोलते हैं जाओ ब्रज में जा करके पूरे ब्रज को डुबा दो, खत्म कर दो, एक प्राणी भी उधर जीवित नहीं रहना चाहिए। इतना भयंकर उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिए कि कोई भी प्राणी जीवित नहीं रहना चाहिए, उनको सजा दिलाऊंगा, उनको मैं मजा चखाऊंगा, क्यों उन्होंने मेरा पूजा बंद की है। देख रहे हैं, तो किसी भक्त कोई अगर किसी का पूजा बंद हो जाता है, जैसे हम देख सकते हैं कि आज भी कोई पॉलिटिकल लीडर अगर है, तो वो अगर कभी पोस्ट पे नहीं आता है तो बहुत क्षति पहुंचाने लगता है ना। तुमने मुझे क्यों नहीं वोट दिए तो इस तरह से निगेटिव अपना पावर दिखाने लग जाते हैं। उसी तरह से इंद्र भी पूरे सबको, कोई भी जीव जंतु वहां पे बचना नहीं चाहिए, ऐसा तहस नहस कर दो, पूरा ब्रज नाम का जो गांव है उधर के नक्शे से ही मिटा दो, ऐसा उन्होंने ऑर्डर दिए समर्थक को। तो समर्थक भी थोड़ा डर रहे थे, क्योंकि परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वहां पर है, उनसे पंगा लेना है। तो इंद्र देवता से एक बार कंफर्मेशन कर लिए, आप सही बोल रहे हैं ना, सोच समझ के बोल रहे हैं ना, मैं जाऊं ना, कुछ होगा तो मैं आपके ऊपर बोलूंगा, है ना। तो इंद्र बोले जाओ, जल्दी जाओ, एकदम ऐसा डांट रहे थे। उनका अहंकार, इंद्र का अहंकार इतना चढ़ गया था, इतना सिर चढ़ के बोल रहा था, है ना, पूरा जोश में आ गए थे। और से इस तरह से जाते हैं, पूरा जोरदार बारिश होने लगती है वहां पे। सब गाय इतना परेशान होते हैं, बारिश में इंसान तो अपने आप को कहीं ढक लेगा, पर गाय कहाँ ढकेगी। तो इतने, और वहां पे एक दो गाय थोड़ी थी, 9 लाख गाय थी। 9 लाख गाय सिर्फ नंद बाबा के पास थी, बाकी सबके पास भी अनंत गाय थी। तो इतने सारे गायों का जो शहर था, ऐसे गोलोक वृंदावन जो था, ब्रजभूमि पे इतना बड़ा जब प्रकोप आ गया, इतना बड़ा जो परेशानी का बादल पूरा आने लगा, इतनी जोरदार बारिश होने लगी, सब लोग एकमात्र एक स्वर से कृष्ण को बुलाने लगे, त्राही माम,
हे कृष्ण, हे गोपाल, हे प्राणधन, हमारे आप ही एकमात्र प्राणों के रक्षा करने वाले हैं। आप ही सभी बल के स्रोत हैं। आप ही के कृपा कटाक्ष से ही हम जीवित हैं। है ना। इस तरह से बहुत सुंदर विनय प्रार्थना सभी ने कृष्ण के पास जाके किए। कृष्णा बोले, चिंता मत करो, जिस गोवर्धन की हमने पूजा किए हैं वही गोवर्धन हमें बचाएगा। आप सब लोग मिलके गोवर्धन तक चलो। तो सब मिलके ब्रजवासी जितने भी थे, सब सारे गाय बछड़ों सबको लेकर के गोवर्धन के पास जाते हैं और कृष्णा वहाँ पे वह दिव्य कमाल दिखाते हैं जो आज तक किसी ने न देखा था, किसी ने न सुना था। कृष्णा एक हाथ से ही ऐसे थोड़ा नीचे थोड़ा बहुत थोड़ा खोदने का नाटक करते हैं और फिर पूरा गोवर्धन, इतना बड़ा विशाल पर्वत। 7 साल के बालक थे कृष्ण, 7 साल के बालक, इतना बड़ा विशाल पर्वत उन्होंने पहले तो राइट हैंड में उठाए। राइट हैंड में पूरा पर्वत एक साथ पूरा उठा लिए। इतना बड़ा हाथ में ऐसा पर्वत उठ गया कृष्ण। और इस तरह से उन्होंने, कृष्ण ने एक हाथ में राइट हैंड में पूरा पर्वत सबके सामने देखते ही देखते पूरे ब्रजवासी वहाँ पे खड़े हैं, बारिश में भींग रहे हैं, सब ग्वाल बाल सारे गाय बछड़े सब वहाँ खड़े हैं, गोपियाँ सब, आसपास के सभी गांवों के बरसाना सब वहाँ के खड़े हैं। और सभी के देखते ही देखते कृष्ण ने राइट हैंड में इतना बड़ा पूरा पहाड़ एक साथ उठा लिए। और इस तरह से जब उन्होंने यह इतना बड़ा विशाल पर्वत उठा लिए और धीरे धीरे उसका, ऐसा नहीं है, आप अगर साइंस पढ़ रहे होंगे तो कोई भी चीज़ को उठाने के लिए, जैसे एक हाथ पे अगर ऐसे उठाना है, कोई भी सिंपल जैसे एक मोबाइल भी उठाना है, तो आपको उसका सेंटर ढूंढना होता है ना। ऐसे सेंटर अगर कोई ढूंढेंगे आप उसका, तो उसके सेंटर पे जा करके, हरे कृष्णा, हाँ आवाज आ रही है ना, हाँ, तो ऐसे सेंटर पे उसका सेंटर ढूंढना रहता है और सेंटर पे ऐसे करके उठाते हैं, है ना। तो कृष्णा को कोई उसका सेंटर नहीं ढूंढना पड़ा। फिजिक्स में अगर देखेंगे तो उसको एपी सेंटर बोलते हैं। एपी सेंटर ढूंढ करके उसके नीचे में जा करके ऐसे रखेंगे तो बराबर बैलेंस हो जाएगा। तो कृष्णा को ऐसा कोई बैलेंसिंग नहीं ढूंढना पड़ा है, एपी सेंटर नहीं ना भाई, उसका मेजरमेंट लिए, हाँ डायमीटर सर्कल है तो डायमीटर देखेंगे, उसका पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर है वो सब देखेंगे, है ना। तो ये सब फालतू चीज़ें कृष्णा को नहीं करनी पड़ी। एक्चुअली गोवर्धन खुद ही ऊपर लटकने लगा। बताया ना, गोवर्धन भी तो एक जीवात्मा है जो कि कृष्ण की सेवा करना चाहता था। तो गोवर्धन खुद ही ऊपर लटकने लगा, है ना। वो कृष्णा को ऐसा नहीं है कि भाई उंगली दर्द करने रहा है ना, उंगली पे उठा रहे थे, पहले तो राइट हैंड पे उठाए और फिर ब्रजवासियों को कुछ मतलब यकीन नहीं हो रहा था, अरे ये 7 साल का बालक मेरा दोस्त था, कल इसके साथ मैं खेल रहा था और इतना बड़ा पहाड़ उठा लिया। तो और फिर कृष्णा क्या बोल रहे हैं, उठा लिया पहाड़ और फिर बोल रहे हैं सभी को आ जाओ, नीचे आ जाओ। पहाड़ उठ गया था और पहाड़ भी ऐसा हुआ था कि इतना सुंदर, जब पहाड़ उठ गया तो ऐसा नहीं है कि पहाड़ जब उठा, जैसे भी कोई अगर बारिश के सीजन में कोई एक पत्थर अगर आप उठाएंगे तो उसके नीचे बहुत कीचड़ रहेगा, कीड़े सब चलते रहेंगे, गंदा सब रहेगा। तो ऐसा नहीं, वहाँ पे कुछ नहीं था। इतना सुंदर वातावरण वहाँ पे आ गया था, इतना सुंदर वातावरण वहाँ निर्माण हो गया था कि वहाँ पे सब इतना एसी जैसा वातावरण था। जिसको गर्मी लग रही थी उसके लिए एसी चालू हो गया था, जिसको ठंडी लग रही है उसके लिए बहुत गर्म गर्म वातावरण चालू हो गया था। और इस तरह से सभी के लिए जो फेवरेबल है वैसा वातावरण वहाँ पे आ गया था। तो ऐसा दिव्य वातावरण वहाँ पे फिर चालू हो गया था सभी के लिए, जिसके लिए जो चाहिए वातावरण, है ना, वैसा वहाँ पे वातावरण वहाँ पे आ गया था। तो ऐसा दिव्य। और तो जब कृष्णा उठा लिए थे गोवर्धन, पहले राइट हैंड में उठाए और राइट हैंड में उठाने के बाद में सभी ब्रजवासियों को बोलते हैं कि आप अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, सभी जितने भी ग्वाल बाल हैं, जितने भी गाय हैं, सभी को अंदर बुला लो, है ना। और कौन बोल रहा है ये, बाहर के सब लोग क्या सोच रहे हैं, अरे 7 साल का लड़का इतना बड़ा पहाड़ उठा लिया, कहीं गिर गया हाथ, ठीक है थोड़ी देर के लिए उठा लिया चल जाएगा, कहीं गिर गया हाथ से तो वो सब डाउट्स को दूर करने के लिए कृष्ण ने क्या किए, राइट हैंड से थोड़ा ऊपर किए और लेफ्ट हैंड पे ले लिए। अरे ये पहाड़ कुछ नहीं है, पहाड़ नीचे नहीं गिरेगा, चिंता मत करो। पहाड़ और उठा लिए, लेफ्ट हैंड की लेफ्ट उंगली पे ले लिए
और ऊपर उठा लिया, लेफ्ट हैंड की लेफ्ट उंगली के लेफ्ट वो जो एकदम पॉइंट है, कॉर्नर है, उसके ऊपर लेकर के और सुंदर कृष्णा जो है राइट हैंड से अपनी जो मुरली है उसको बजाने लगे। इतना सुंदर कृष्णा की फिर वहाँ पे मुरली बजाने लगते हैं और उस मुरली के धुन में सब लोग पूर्ण रूप से खो जाते हैं। और ऐसे मुरारी जो हैं कृष्णा सभी को आकर्षित करते हैं। सभी ब्रजवासी उस गोवर्धन पर्वत की शरण में चले जाते हैं, अंदर घुस जाते हैं भरोसा रखते हुए, है ना। कृष्ण पे उनको पूर्ण श्रद्धा था, पूर्ण विश्वास था और अंदर घुस जाते हैं। तो किसी ने पूछा कि कृष्णा मुरली क्यों बजाते हैं, क्यों और गिटार वगैरह क्यों नहीं बजाते? गिटार सब लोग आजकल गिटार बजाते हैं ना, गिटार और वायलिन बजा रहे हैं, है ना। तो आप देखेंगे जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, है ना, वैसे कृष्णा की पर्सनल चॉइस है वो, है ना, वो तो एक अलग कारण है, पर जितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन सभी में जो है जो मुरली है, एयर से बजने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं। आप डमरू बजा लेंगे, मृदंग बजा लेंगे, जितने भी, पर एयर फूकने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो बहुत ही हार्ड रहता है बजाना। तो सभी हार्ड चीज़ों में कृष्णा एक्सपर्ट है। कृष्णा अपनी एक्सपर्टाइज बताने के लिए मुरली को ऐसी आसानी से बजाने लगे, इतना सुंदर, सभी व्रजवासी उसके धुन में खो गए और सब जो है अपने गायों को लेकर के जो इतना बड़ा पहाड़ जो था उसके अंदर चले जाते हैं और सब वहाँ पे आराम से बैठ जाते हैं। पूरा ब्रज 9 लाख से ज़्यादा, हजार लाखों गायों जी थी, जितने भी ब्रजवासी थे, जितने भी गोप सखा थे, गोपियां थी, आसपास के गांव भी थे, जो सब जहाँ जहाँ भी बारिश हो रही थी सब लोग उस गोवर्धन पर्वत के नीचे समा गए। गोवर्धन भी अपने आप को एक्सपैंड कर लिया और उस यह सुंदर वहाँ पे 7 दिन 7 रात तक ऐसी वहाँ पे दिव्य लीला चलती रही। कई सारे आचार्यगण वहाँ पे इसके बारे में बहुत टिप्पणी करते हैं। अकेले गोवर्धन लीला की कथा जो है 7 दिन तक चल सकती है, पर उसको संक्षिप्त में निपटाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। कई सारे लोगों के साथ भगवान दिव्य लीला कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि कृष्णा सामने देख रहे थे तो सामने वालों को कृष्णा का नजर दिख रहा था, पीछे वालों को कृष्णा का पीठ दिख रहा था। कृष्णा का पीठ किसी को नहीं दिख रहा था। सब लोग कृष्णा के चेहरे को ही देख पा रहे थे। जो आगे थे वो तो देख ही रहे थे, जो पीछे थे वो भी कृष्णा ऐसा एक्सपैंड कर लिए थे खुद को, अपने आप को इतना विस्तार कर लिए थे कि जो भी कृष्णा को देख रहा था, क्योंकि कृष्णा जो है सभी के हृदय में है, सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में है। तो सभी का मन जानते हैं कृष्णा, सभी के मन को, मन के स्वभाव को, मन के भावना को जानते हुए, देखते हुए कृष्णा जैसा, जो व्यक्ति कृष्णा के साथ जैसा रेस्पॉन्ड कर रहा था, जो वात्सल्य भाव में था, जो कृष्णा को प्रेम से देख रहा था, वो उसको कृष्णा वैसे दिखा रहे दे रहे थे, अरे मेरा सुंदर बालक है, उसको परेशानी हो रही होगी, बहुत तकलीफ हो रही है, लोग जाकर के उनको फैन कर रहे थे, ऐसा उसका पसीना पोंछने की कोशिश, पर कृष्णा को कोई पसीना भी नहीं निकल रहा था। ऐसा थोड़ी है, बहुत मेहनत करके उठाए उन्होंने। जो वेट लिफ्टर्स होते हैं ऐसे उठा करके 500 किलो इतना वजन ऐसे 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 करके उठाते हैं। तो उठाने पे उनको गोल्ड मेडल वगैरह कुछ मिलता है। कृष्णा 7 दिन 7 रात तक लेफ्ट हैंड के लेफ्ट उंगली पे पूरा पर्वत उठा के रख दिए। कोई अपने आप को भगवान बोलता है तो ऐसे उनको बोलना चाहिए। आप 7 दिन तक, 7 दिन छोड़ दीजिए, 7 घंटे तक भी कोई भी चीज़ उठा के दिखा दीजिए। पर्वत दूर की बात हो गई, कोई भी चीज़ उठा के दिखा दीजिए। तो यह भगवान ने अपनी ऐश्वर्य लीला वहाँ पे स्थापित की। कुछ भगवान के जो गोप सखा थे आकर के अपने सब जो लकड़ी है ना, सब जो गाय चराने जाते थे, तो गाय चराने के लिए सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट जो लगता है वो क्या लगता है? लाठी लगता है। तो ऐसा लाठी लेकर के सब लोग क्या किए, उस उधर नीचे लगा दिए। तो लाठी लगा दिए, लोग बोल रहे थे कि अरे हम हमारे लाठी से सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो कृष्णा थोड़ी देर के लिए पहाड़ को नीचे करते हैं। थोड़ी देर के लिए जैसे ही पहाड़ को नीचे किए सबकी लाठियां टूट गई। तो कृष्णा बोल रहे अरे तुम लाठी वाठी मत लगाओ, एंजॉय करो, आराम से खाओ पियो ऐश करो, और क्या चाहिए, है ना। आराम से प्रकृति वहाँ पे 7 दिन तक सभी के लिए भोजन पानी की व्यवस्था कर दी थी। किसी को कोई भूख भी लग नहीं रही थी वैसे, क्योंकि कंटिन्यूसली वो कृष्णा को देखे जा रहे, है ना। तो इस तरह से जब कृष्णा फिर से जब गोवर्धन लीला समाप्त हो रही होती है, 7 दिन 7 रात तक ये सब हो जाने के बाद में सब लोग गोवर्धन लीला के जरिए कृष्णा का दिव्य संग प्राप्त किए। सब लोगों ने कृष्णा को अपना जी भर के, मन भर के देख लिए, और उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है कि बाहर बारिश हो रही है, हमारे पूरे घर गांव जल रहे हैं, बाढ़ आ रही है ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना।
और बाहर ऐसा भी वातावरण हो गया था। एक अगस्त नाम के ऋषि थे। अगस्त ऋषि एक समय पे एक ऐसा हुआ था कि उनको बहुत भूख लगी थी, तो खा लिया उन्होंने, बहुत खाए। बाद में प्यास लगी तो बहुत पिए उन्होंने, तो और उनका पेट ही नहीं भर रहा था। तो कृष्ण ने उनको रिजर्व करके रखे थे, तो तुम रुको, एक समय एक ऐसा आएगा, मैं तुम्हें बुलाऊंगा और तुम्हें ढेर सारा मैं पानी पिलाऊंगा। कृष्णा को पता था कि आगे चल के ऐसे गोवर्धन लीला होने वाली है, तो कृष्णा को पता था। तो अगस्त ऋषि को उन्होंने बुलाए थे और अगस्त ऋषि को एक कोने में बैठा दिए थे। ऊपर गोवर्धन के ऊपर क्या हो रहा था, कंटिन्यूसली सुदर्शन चक्र घूम रहा था। कंटिन्यूसली गोवर्धन के ऊपर में सुदर्शन चक्र घूम रहा था। तो कितना भी बड़ा पानी गिरे, सुदर्शन चक्र क्या है, अग्नि है। अग्नि करोड़ों सूर्य से ज्यादा तेज जो है सुदर्शन चक्र में, सारे पानी वहां पे गिर के एवापोरेट हो जाते, एक सेकंड मात्र में एवापोरेट हो जा रहे थे। तो गोवर्धन के एरिया में, गोवर्धन के ऊपर सुदर्शन चक्र था, तो गोवर्धन को भी कोई क्षति नहीं हो रही थी, सारा पानी एवापोरेट हो जा रहा था। और गोवर्धन के आसपास में भी ऐसा नहीं वहां से पानी का छिट्टा आ रहा है, पानी बहुत बह रहा है ना, वो सारा पानी एक जगह पे इकट्ठा होकर के क्या हो रहा था, सब अगस्त जी सब पानी पी जा रहे थे। इतना जो बारिश किए इंद्र ने, सब अगस्त ऋषि सब के सब पी गए। तो फाइनल कंक्लूजन ये हुआ कि ब्रज में कुछ भी क्षति नहीं हुई। 7 दिन 7 रात तक कंटिन्यूसली बारिश करने के बाद में इंद्र जो है अपने असिस्टेंट को जाके बोलते हैं, जाओ अभी तक में तो सब कुछ ब्रज समाप्त हो चुका होगा, जाके थोड़ा रिपोर्ट सुनाओ मुझे, क्या स्टेटस है वहां पे, क्या हो रहा है। तो ऐसा सुनने के लिए जब वहां पे भेजे तो वो असिस्टेंट सब लोग रिपोर्ट लेके आते हैं, ये कुछ भी नहीं हुआ, एक घास भी गीला नहीं हुआ वहां पे अभी। इतना दिन बारिश करने के बाद में एक घास तक गीला नहीं हुआ वहां पे, कुछ भी क्षति नहीं हुई, है ना। तो इंद्र का सिर चकरा जाता है, क्या बात कर रहे सही में। फिर इंद्र जाते हैं वहां पे, देखते हैं सही में कुछ भी नहीं हुआ है, सुदर्शन चक्र घूम रहा है, अगस्त जी बैठे हैं, सब पानी पी रहे। इंद्र को समझ में आ गया किससे मैंने पंगा ले लिया, है ना। स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जब हैं तो किसका बाल बाका हो सकता है। कुछ भी, पूरे ब्रज में किसी को कोई क्षति नहीं हुई, एज इट इज, जैसा ब्रज पहले था वैसे के वैसा ही है, किसी को कोई क्षति नहीं हुई, है ना। कोई भी कहीं कोई ऐसा बह नहीं गया, कुछ लॉस नहीं हुआ। जैसे अभी कुछ समय पहले महाड़ में बारिश आई थी, सब कुछ मैं गया था, हम बांटने के लिए, प्रसाद बांटने के लिए गए थे, तो वहां पे हम देखे थे पूरा बाढ़ आ गई थी, सब जगह तहस नहस हो गया, सब जगह कीचड़ भर गया, घर के घर बह गए, सब जगह तहस नहस हो चुका है ना। पर यहाँ जो गोवर्धन लीला हुई, कुछ बारिश नहीं, कुछ नहीं गिला हुआ है, किसी का कपड़ा भी, एक बूंद पानी भी किसी का नहीं हुआ। सारा पानी जो बाहर गिर रहा था वो तो अगस्त ऋषि पी रहे थे उधर बैठ के, और जो ऊपर गिर रहा है वो सुदर्शन चक्र उड़ा रहा है ना। तो कोई टेंशन ही नहीं हुआ। और अंदर बैठ के आराम से सारे ब्रजवासी कृष्णा को देख रहे हैं, कृष्णा मुरली बजा रहे हैं और सुंदर सी ध्वनि चल रही है, और उसका आनंद लेते हुए सब लोग आराम से, उनका समय निकल रहा है, किसी को कोई परेशानी हुई नहीं। तो ये सब हो जाने के बाद में इंद्र को अपनी गलती का एहसास होता है। इंद्र सभी बादलों को बोल देते हैं, सारे बादल के पानी भी खत्म हो गए थे तब तक, बादलों के पास पानी बचा ही नहीं था। तो इंद्र बोलते ठीक है, जाने दो, अभी वापस आ जाओ, बहुत बड़ी गलती हो गई, अभी पता नहीं मैं कैसे जाके माफी मांगूंगा। तो वहां पे बारिश बंद हो जाती है। 7 दिन 7 रात के बाद में इन जो कृष्ण, जब बारिश खत्म हो जाती है, कृष्ण ब्रजवासियों को बोलते हैं कि अभी आप सब लोग बाहर जाइए, अभी बारिश भी रुक गई है, आप सब लोग अपने गायों को लेकर के प्रस्थान करिए अपने घर में। सब लोग वापस जाते हैं, फिर कृष्णा गोवर्धन को अपने जगह पे रख देते हैं और इस तरह से सब घर चले जाते हैं। तो ये घर जाने के बाद 2-3 दिन के बाद में, फिर 2-3 दिन के बीच में क्या होता है, इंद्र जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को जाके पूछते हैं कि अभी अभी ऐसी गलती हो गई, मुझे लगा कि ऐसा ऐसा है, पर कृष्णा तो मुझे लगा 7 साल का बालक है, मेरी पूजा रुका रहा है, मैं देखा ये तो स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, ये वही कृष्ण है जिसमें हमने जाके आराधना की थी, जिनको हमने बुलाए थे, तो बहुत बड़ी गलती हो गई, तो कैसे माफी मांगू। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, अरे तुम मेरे पास क्या है, मैं भी अभी थोड़े दिन पहले गलती किया था, मुझे भी प्रार्थना, मैं भी तो गलती कर ही दिया, मुझसे कुछ नहीं होगा। उसके पहले हमने ब्रह्म विमोहन लीला पढ़ी ना, तो ब्रह्म विमोहन लीला में कैसे ब्रह्मा जी भी विमोहित हो गए थे, तो वही ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, मैं खुद विमोहित हो गया था,
तो मैं खुद कैसे तो अभी पछतावा करूं यही सोच रहा हूं। अभी तुम भी गलती कर दिए, अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो एकमात्र फिर कृष्ण सभी देवताओं की जो माता है अदिति, अदिति सभी देवताओं की माता है, तो वह उनको बोलती है कि आप सुरभि गाय को लेके जाइए, सुरभि गाय के गायों को देखेंगे कृष्णा तो माफ कर देंगे। तो इस तरह से सुरभि गाय जाती है। आज भी वो सुरभि कुंड है, गोविंद कुंड है, जहाँ पे कृष्णा स्वयं इंद्र आए थे, कृष्णा का अभिषेक किए। गोविंद कुंड है, वो गोविंद कुंड में जो जल है वही है जल जिससे कृष्णा का अभिषेक किया गया था, वह गोविंद कुंड है। और सुरभि कुंड वहाँ पे गोवर्धन के पास में ही है। तो ये सब फिर उन देवतागण वहाँ पे माफ़ी मांगते हैं, बहुत बड़ी प्रार्थना है, इंद्र बहुत सारी प्रार्थना अर्पण करते हुए उनसे माफ़ी मांगते हैं। तो प्रार्थना हम नहीं देखेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से यह सुंदर गोवर्धन लीला हुई। कृष्णा जो है इंद्र को माफ़ कर देते, कोई बात नहीं, आप जाओ अपने समय पे अच्छे से, आगे ध्यान रखो, ऐसे फालतू के मिस्टेक्स मत करते रहो। इस तरह से यह गोवर्धन लीला समाप्त हुई। तो जैसे बताया, यह लीला के जरिए 3 चीज़ भगवान ने स्थापित किए। सबसे पहला देवताओं के वर्शिप खंडन किए, दूसरा जो है यज्ञ नाम यज्ञ जप यज्ञ को उन्होंने स्थापित किए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन्हीं महामंत्रों के उच्चारण के जरिए ही हम कृष्णा को प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा जो है अनन्य भक्ति, सिर्फ और सिर्फ कृष्णा की ही केवला भक्ति करनी है, सिर्फ कृष्णा के ही शरण में जाना है और किसी का चिंता न करते हुए, किसी भी भय को अपने अंदर नहीं पनपने देना है और सिर्फ कृष्णा की ही भक्ति करनी है। इसी के साथ हम आज का सत्र समाप्त करते हैं। कल एक और हम सुंदर लीला देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा।